नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 42 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 3 जून 1980 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह के 4:05 और जन्म का स्थान है उड़ीसा। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर के पूछा है कि स्वास्थ्य को लेकर के मैं परेशानी में हूँ और इनका वज़न वगैरह भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के परेशान हैं ये। इसके बाद इन्होंने कारोबार को लेकर के, ये व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप है इनकी, तो ये कह रहे हैं कि कारोबार में फ़िलहाल मुझे नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी काम ये साथ ही साथ करते हैं। तो ये कुछ 2-3 प्रश्न हैं इनके और ये चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। सीधे चलते हैं इनकी लगन कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है। 2 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ होती है, यानी कि वृषभ लगन की ये कुंडली बन जाती है और वहीं चंद्रमा देव को देखें तो वो मकर राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है वृषभ लगन एवं मकर राशि की। इनके स्वभाव को समझे, देखिए लगन में सूर्य बैठे हुए हैं, लग्नेश बुध जाकर के द्वितीय भाव में बुध के साथ बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही है। निश्चित रूप से गंभीर स्वभाव दिखता है, मैच्योरिटी दिखती है, मेहनती होंगे ये भी दिखता है। सूर्य यहाँ पर सुखेश होकर के लगन में बैठा हुआ है, ये सुख के लिए वैसे तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मित्र राशि के नहीं है तो बेस्ट इसको हम नहीं कह सकते। हाँ, लीडरशिप के लिए, अपना काम करने के लिए सूर्य यहाँ पर इनको लाभ देंगे। हिम्मत के लिए, साहस के लिए, पराक्रम के लिए सूर्य की स्थिति यहाँ पर बढ़िया है। महत्वाकांक्षी बनाएंगे ये सूर्य यहाँ पर बैठ करके, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाएंगे, एम्बिशियस बनाएंगे यहाँ पर बैठे हुए सूर्य। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। ये विवाह के लिए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये आपके व्यापार के लिए बढ़िया माना जाएगा। दूसरे भाव के ऊपर चले तो शुक्र एवं बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर इन दोनों की युति से धन योग भी बन रहा है और लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। तो शुक्र बुध की युति बड़ी खूबसूरत है, कुंडली के धन भाव में बन रही है। ये धन के लिए एवं आपकी वाणी के लिए, धन के लिए एवं आपकी वाणी के लिए बहुत बढ़िया नजर आ रही है। अब यहाँ पर समझें तो जो शुक्र देवता हैं वो वक्री होकर के बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र लग्नेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं, जाकर के धन भाव में बैठे हुए। देखिए पैसा रहेगा ये तो दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ कर्ज की स्थिति भी यहाँ पर नजर आ रही है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, धन वगैरह आपके पास रहेगा ये भी चार्ट में दिखता है। कर्ज की भी स्थिति रहे और पैसा भी रहे, ये चीज़ें भी कुंडली में नजर आ रही है। बुध की बात कर ली जाए तो बुध पंचमेश एवं धनेश बनते हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, शुभ होके बैठे हैं, एक अच्छे ग्रह के साथ, मित्र के साथ बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है। ज्ञान के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए बढ़िया है, आपका दिमाग बहुत चलता होगा, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, ये बुध काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आप चाहें तो अपनी वाणी से लाभ उठा सकते हैं, लोगों से अच्छे से यदि आप बात करें तो कहीं ना कहीं इंप्रेशन जो है ना सामने वाले के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। तो पैसा दिखता है लेकिन कर्ज दिखता है, क्यों? क्योंकि शुक्र के कारण। कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर चलें तो राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, कर्क राशि में यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में राहु को वैसे हम अच्छा कहते हैं, थर्ड हाउस में राहु को बढ़िया माना जाता है। यहाँ पर ये जो राहु बैठे हुए हैं ये भी कहीं ना कहीं आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे, रिस्क टेकर बनाएंगे, रिस्क लेके भी आप काम करने वाले होंगे। यहाँ से बैठ करके राहु कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, कहीं ना कहीं व्यापार को लेकर के टेंशन। कुंडली के 11वें भाव के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ेगी तो मेहनत से ही पैसा आएगा, या यूं कह लीजिए कि खूब सारी मेहनत करेंगे तो ये राहु आपको धन की प्राप्ति करवाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के चौथे भाव के ऊपर चलते हैं। गुरु, मंगल एवं शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस कुंडली में समझें तो गुरु जो बृहस्पति हैं वो अष्टमेश एवं लाभेश बनते हैं, लग्नेश के मित्र भी नहीं है, यानी कि अच्छे ग्रह नहीं कह सकते हैं। वैसे ही मंगल मार्केश है इस कुंडली में। हाँ, जो शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं वो योग कारक होकर के कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि यहाँ पर बढ़िया है। शनि को ही सबसे पहले समझे तो शनि चौथे भाव में बैठ करके
प्रॉपर्टी से जुड़ी चीज़ें आपको देने की कोशिश करेंगे। शनिदेव आपको प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ी हुई चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। छठे भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति, कंपटीशन में सफलता, चाहे वो बिजनेस का ही कंपटीशन क्यों ना हो, लड़ने का सामर्थ्य यहाँ पर शनिदेव देंगे। चौथे भाव में जो शनि बैठते हैं तो कहीं ना कहीं टेंशन देते हैं। ये ज़रूर है कि टेंशन रहेगा, लेकिन शनि की दृष्टि जो 10वें भाव के ऊपर पड़ रही है, ये आपके करियर में आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव इस कुंडली के लिए बढ़िया है और अपने घर को भी देख रहे हैं। लगन के ऊपर शनि की दृष्टि, ये भी आपके लिए बढ़िया है। हेल्थ में जो भी परेशानी वगैरह आ रही है, शनि वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लड़ने का सामर्थ्य दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि शनि ठीक कर देगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि लड़ने का सामर्थ्य शनि आपको ज़रूर देगा। मंगल की बात कर ली जाए तो मंगल यहाँ पर कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए। देखिए, अब मंगल शनि का यहाँ पर बैठना टेंशन को दर्शाता है। घर में भी टेंशन वाला माहौल रहे, ये भी कुंडली में यहाँ पर नजर आ रहा है। मंगल यहाँ से बैठ करके कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं, विवाह भाव को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्रूर ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम भाव के ऊपर है, तो वैवाहिक जीवन में टेंशन थोड़ा रह सकता है। मंगल की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी। करियर में शनि मंगल का प्रभाव है, मेहनत से अपना काम करने वाले होंगे। लाभ भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि है, पैसे वगैरह में लाभ देंगे मेहनत के बाद। गुरु की बात कर ली जाए, गुरु जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छे ग्रह नहीं बनते हैं, चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ी चिंता। अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, अचानक से कहीं कोई नुकसान हो जाना, पैसा फंस जाना, ये भी दिखाता है। दसम भाव के ऊपर जो गुरु की दृष्टि है, ये करियर में बाधा डालने वाला होगा, फायदा नहीं करेगा, बाधा डालेगा। 12वें भाव के ऊपर जो बृहस्पति की दृष्टि है, ये धन का व्यय करवाने वाला है। कुंडली के नवम भाव के ऊपर हम चलें तो चंद्रमा एवं केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। चंद्रमा केतु की युति को हम ग्रहण दोष भी कहते हैं। यहाँ पर जो चंद्रमा बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये आपके मन को पीड़ित करने वाले होंगे, नकारात्मक विचार देने वाले होंगे, तो इससे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रहण लगा है तो ये आपके मन के लिए अच्छा नहीं है। 7.5 वगैरह भी चल रही है फिलहाल आपको, तो मानसिक तनाव की स्थिति ज़्यादा दिखती है। समझते हैं दशाओं के ऊपर हम समझे तो बृहस्पति की महादशा आपको चल रही है, जो कि 1 अप्रैल 2032 तक आपको रहेगी। बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा है, जो कि 8 मार्च 2023 तक रहेगी। बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा को मैं अच्छा कहूँगा, खास करके फाइनेंस के लिए। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपको 7.5 भी चल रही है, वो भी उसका जो मध्य चरण है वो चल रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं नज़र आ रही है, बल्कि उसकी जगह मानसिक परेशानी हो रही होगी, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, पैसे को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं 7.5 के कारण थोड़ा ये डाउन कर रहा है। अदरवाइज दशा और अंतर्दशा कोई बहुत बुरा नहीं है। कुछ उपाय वगैरह कर लेंगे, उससे लाभ होने की संभावना दिखती है। आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने बोला है स्वास्थ्य की परेशानी है, वेट वगैरह भी ज़्यादा है, शायद डायबिटीज़ के बारे में भी आपने कहा है। देखिए, फिलहाल तो दशा अच्छी नहीं चल रही है। अगर मैं हेल्थ के हिसाब से कहूँ, अभी मैंने गुरु में बुध के लिए बोला कि वो पैसे के लिए अच्छा है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। गुरु में बुध मैंने बोला पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन 7.5 लगी हुई है, इस वजह से वो अपना अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहे। अब स्वास्थ्य की परेशानी के लिए पूरी गुरु की दशा आपके लिए अच्छी नहीं है। पूरी गुरु की दशा में परेशानी रह सकती है आपको हेल्थ की मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। तो गुरु की दशा में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, रख भी रहे होंगे आप। गुरु की दशा में स्वास्थ्य में परेशानी आएगी ही आएगी, इसको उपाय के माध्यम से हम थोड़ा कम कर सकते हैं। इसके बाद आपने पूछा है कारोबार में मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी इलेक्ट्रिकल शॉप है। देखिए, पहली बात तो ये कोई बहुत बेस्ट काम आप कर नहीं रहे हैं, इस कुंडली के हिसाब से कोई बहुत बेस्ट क्षेत्र में आप हैं नहीं, लेकिन ठीक है, फिर भी अगर आप ये काम भी कर रहे हैं तो कुछ उपाय वगैरह कर लें। जब टाइम अच्छा आएगा, 7.5 जब उतरेगा, खास करके जब शनिदेव दसम भाव में जाएंगे, तो कुछ लाभ की उम्मीद ज़रूर आप रखिए। अभी इस वर्ष थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शनि से जुड़ा हुआ काम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो लोहे से जुड़ा कारोबार अगर करते हैं, फैक्ट्री वगैरह से जुड़ा कारोबार करते हैं, उन चीज़ों में यहाँ पर लाभ दिख रहा है। लेदर से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं तो वहाँ पर भी लाभ शनिदेव आपको पहुँचा देंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर के आपने पूछा, ऑनलाइन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। आप कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कीजिए। 7.5 साथ ही साथ चल रही है आपको, तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में मत पड़िए। मतलब अपने बहुत मेहनत का पैसा उसमें मत डाल दीजिए कि
नुकसान हो जाए तो एकदम से आप बर्बाद हो जाए, ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि 7.5 चल रही है तो बहुत ज़्यादा लाभ अभी नहीं होगा। बाकी कुंडली की स्थिति यहाँ पर बढ़िया नज़र आ रही है। D9 चार्ट में भी 1-2 बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो चंद्रमा है वो राहु के साथ है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा केतु के साथ है, वहाँ पर चंद्रमा राहु के साथ है। तो टेंशन जो है ना, ये तो चार्ट में नज़र आ रहा है। जो टेंशन वाली चीज़ है ना, वो कुंडली में नज़र आ रही है आपके। तो टेंशन से थोड़ा बचिए, नकारात्मक विचारों से थोड़ा बचने की कोशिश करिए। आप हिम्मत से काम करेंगे तो जिस फील्ड में आप हैं थोड़ा लेट से ही सही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि पहली बात तो बेस्ट फील्ड में है नहीं आप, तो थोड़ा पेशेंस रख के चलेंगे तो सही रहेगा। चंद्रमा काफ़ी अफ्लिक्टेड है आपका, काफ़ी पीड़ित नज़र आ रहा है, तो चंद्रमा को डेफिनेटली आपको बेहतर करने की आवश्यकता है। चंद्रमा के ऊपर ध्यान दीजिए, यानी अपने मन को मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, आपको फ़ायदा रहेगा। बाकी कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा कमाने का योग नहीं है या धन का योग नहीं है, धन वगैरह का योग है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बृहस्पति इस कुंडली में कोई बहुत कारक नहीं बनते हैं, उसकी दशा लेके आप बैठे हुए हैं तो खर्चे वगैरह दिखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य की परेशानी आप झेल रहे हैं, वो मैंने कहा कि गुरु की दशा में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर मत करिए, लेकिन मेहनत से और कुछ उपाय वगैरह से आपको लाभ मिलेगा। और जब शनि के 7.5 जो अभी मध्य 7.5 चल रही है, इसका अगला चरण जब आएगा, आखिरी चरण जब आएगा, तो वहाँ से मैं आपके लिए लाभ देख रहा हूँ, खास करके कार्य क्षेत्र में। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं। उपाय कुछ कर लेंगे तो थोड़ा लाभ मिलने की संभावना है। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, नित्य करेंगे, बहुत फायदा रहेगा। गुरुवार के दिन चने की दाल एवं केले का दान कर सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, उतना आप प्रति गुरुवार दान कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य करिए, इससे भी आपको फायदा नजर आएगा। तो ये कुछ उपाय हैं आपके लिए, इन उपायों से आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 42 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।